एलएलबी में एडमिशन लिया था भोपाल में। मैंने हम्म। आपको शायद बताया नहीं ये चीज। तो मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया। मैं उस समय क्या हुआ, मेरे कॉलेज जो भोपाल में स्टेट लॉ कॉलेज है, उसका जो रैंप बना हुआ है, लेकिन वो रैंप मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग रैंप नहीं है, क्योंकि सिर्फ रैंप बना हुआ है। साइड में वो नहीं लगे हुए, जो बोलते हैं रेलिंग होता है ना, रेलिंग वो नहीं नहीं है। लगा हुआ है। तो हाँ, तो उस रैंप को मैं चढ़ नहीं सकता, और सीढ़ियाँ मेरे चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैं कॉलेज बहुत कभी कभी जाता था, और क्योंकि मुझे शर्म आती थी, मैं मुझे किसी से हेल्प लेनी पड़ती थी कि भाई थोड़ा हेल्प कर दो। और कॉलेज के लड़के तो आप जानते ही है कि किस तरह के होते हैं, कोई कोई सपोर्ट करता है, कोई 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 उल्टा नहीं सपोर्ट करता, नहीं सबका करता अपना है। माइंडसेट है, राइट राइट। हाँ, और फिर मैं, मेरा जो लुक है, मैं मॉडलिंग करता हूँ, तो मैं उस हिसाब से लुक रखता हूँ। वो मतलब दिख रहा डिफरेंट है। लुक रखता हूँ, ताकि लोग मुझसे मोटिवेट हो। मेरा मकसद इसको रखने का ये है कि दिव्यांग लोग मुझसे मोटिवेट हो कि भाई ये, जब ये लड़का इतना डिसेबल होने के बाद में इतना सुंदर दिख सकता है, इतना अच्छे से रह सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं रह सकते। तो नहीं, इस बात तरीके से मोटिवेट दिव्यांग की करने भी का। नहीं है। राज, बात दिव्यांग की भी नहीं है, बात है पर्सनैलिटी की, जी। राइट। और कोई भी पर्सनैलिटी किसी को यस भी मैम। अट्रैक्ट कर सकती है। डिपेंड करता है हाउ यू कैरी योरसेल्फ, एंड यू लुक वेरी गुड। यस मैम। मैं ओपन कैमरा में हाँ, कहना चाहूंगी, थैंक यू। यू लुक वेरी गुड। यू आर अ पार्ट, सीरियसली यू आर अ हाँ, पार्ट ऑफ मॉडलिंग। तो मैम कहीं ना कहीं कारण वो मैंने उसकी शिकायत भी करी थी अपने प्रिंसिपल के पास में, कि इस तरीके से प्रॉब्लम है। बोले अब आपके अकेले के लिए तो हम रेलिंग नहीं लगवा सकते, आप अकेले डिसेबल हो। फिर बाद में कुछ ऐसे इश्यू हुआ, तो और मेरा मेरा फिर मन हट गया एलएलबी करने से, तो मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया वहीं पे। तो इस तरीके से मैं, पहली समस्या तो ये है कि सीढ़ियाँ चढ़ने में, या हमारे अकॉर्डिंग कई सारे ऑफिस नहीं होते। जैसे एक और चीज मैंने देखा, राजगढ़ जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे समाज कल्याण विभाग है। उन पे भी, उन वहां पे भी वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और नीचे हम लोग का चढ़ना बड़ा मुश्किल रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ना। तो बेसिकली डिसेबिलिटी में अगर मैम ये चीज तो है कि। बेसिकली अगर हम कहें इस बात को, तो हम ये कहें कि हाँ। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है जिससे हम इजीली हाँ। अपने काम कर पाए, डिपेंडेंसी वाला यस कॉन्सेप्ट मैम। खत्म हो पाए। तो सबसे बड़ा डीमेरिट और सबसे बड़ा चेंज तो आप शायद यही चाहेंगे, और यही शायद आप फेस भी करते होंगे जो में डे यस टू डे मैम। लाइफ में, राइट। और कुछ यस कहना मैम। चाहेंगे इस हाँ मैम, टॉपिक पे? सबसे ज्यादा मैम, वैसे तो फेस तो हम हर जगह, दिव्यांगों के जीवन में तो हर जगह फेस करना ही रहता है। उन्हें कई परिस्थिति आती है, लेकिन हम फेस करके भी खुद को स्ट्रांग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उन सब चीजों से हार जाए। अगर क्योंकि भगवान ने अगर हमें इस लायक बनाया है कि हम दिव्यांगता से लड़ रहे हैं, इन सब से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत स्ट्रांग है, तभी ऐसी एग्जैक्टली, ऐसी आई रियली, परिस्थितियों से हमें लड़ने। आई अप्रिशिएट दिस, हाँ। सीरियसली दैट्स अ पॉइंट। क्योंकि हर किसी को मुसीबतें नहीं दी जी। जाती है ना, ऊपर वाले ने कहा है ना, देंगे तो उसे ही जो झेल सकता है। हाँ। वेरी गुड, जब सीरियसली राइट। जब मैम मेरा इंजरी हुआ, तब डॉक्टर ने मुझे पूरी तरीके से कह दिया था। और आज भी मेरी रिपोर्ट, अगर आप कहीं भी दिखाएंगे किसी भी हॉस्पिटल में, मैंने कई जगह दिखाई है, दिल्ली में भी दिखाया है, वो लोग यही कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप नहीं चल सकते हो। और ये आप चल रहे हो, तो ये आपकी मानसिक शक्ति है, और भगवान की भी कृपा है। तो मैं भी यही कहता हूँ कि देखो, मैंने हार नहीं मानी थी, और मैंने बहुत मेहनत किया है। और मेरे को, मैम यहाँ तक कैफो पहन के एल्ब्रो प्रेस से मैं कई बार गिरा हूँ, जब चलते चलते गिरा हूँ, क्योंकि मैं हिम्मत कर रहा था, मेहनत कर रहा था कि मुझे चलना है बस, मुझे बिल्कुल, थोड़ा तो ठीक होना है। आई रियली अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। आप क्या चाहेंगे, मतलब ऐसा मेरा पॉइंट, क्योंकि हमारा आवाज ही चैनल का है अनस्टॉपेबल वॉइस, तो ऐसी क्या बात आप कहना चाहेंगे जो हमारे पब्लिक प्लेस में चेंज हो, जो हमारे पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ हो ताकि हमारी मोबिलिटी और हमारा काम करने की क्षमता बढ़ जाए, हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाए, और हम इकोनॉमिकल ग्रोथ में हम पार्ट प्ले कर सकें। बिकॉज काम तो मतलब पैसा तो वही अर्न कर पाएगा ना जो कमा पाएगा। कमाने के लिए साधन चाहिए, हम्म। साधन के लिए मोबिलिटी चाहिए। तो वो चीजें आप ऐसा क्या यस। बदलाव, एक मेजर बदलाव क्या चाहेंगे पब्लिक में, पब्लिक प्लेस पे, ताकि हम उस चीज को हम कंट्रीब्यूशन का पार्ट बन पाए, ये माइंडसेट बदले। मैम, सबसे मेन चीज तो मैं पूरे, जैसे जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं पूरे भारतवर्ष में बस एक ही चीज हर लोगों से यही चाहूंगा कि आप हम दिव्यांग लोगों को अलग मत समझो। हम आपका परिवार का हिस्सा है ना मैम। तो हम लोग आपके परिवार का हिस्सा है। आपको जहां कहीं लगे कि दिव्यांग को, किसी भी व्यक्ति को हमारी हेल्प की जरूरत है, तो आप उनको तुरंत हेल्प करो, बिना उनके बोले। क्योंकि हम लोग मैम बोलने में हमें एक डर सा लगता है कि भाई इनका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। जैसे हम लोग, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर ना, घर से निकलते हैं अकेले, सफर करते हैं मैम, ट्रेन में, बस में, हर जगह अकेले जाते हैं। साथ में उनके पास 30 केजी की व्हीलचेयर होती है। आप सोचो, अगर हम नॉर्मल व्यक्ति को बोलो तो वो 10 किलो उठा के सफर करने में उसको बहुत आफत लगती है। हम लोग 30 किलो की व्हीलचेयर लेके घूमते हैं। साथ में 10-20 केजी बैग रहता है। हम लोग 50 किलो वेट लेके पूरा स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें
क्यों मैम? क्योंकि हमें देश का झंडा लहराना है आगे चल के। सिर्फ कोई भी मैम जो खिलाड़ी होता है वो अपने बारे में तो सोचता नहीं है। उसका मेन पर्पस तो ये रहता है कि भाई नेशन देश के के लिए लिए खेलना है। सोचता है। एग्जैक्टली राज हाँ। हमेशा नेशन के लिए सोचता तो है स्पोर्ट्स प्लेयर। तो नेशन को भी तो बिल्कुल। सोचना चाहिए ना प्लेयर्स के बारे में, है ना? सवाल हाँ तो बिल्कुल मैम। सही है। बिल्कुल, तो मैम प्रत्येक व्यक्ति का, क्योंकि मैम जब हम लोग भारत का झंडा लहरा के आएंगे ना, उसके बाद में हमें भारत का हर व्यक्ति सम्मान करेगा हमारा, कि यार इस व्यक्ति ने, इस दिव्यांग होके इसने देश का झंडा लहराया है। तो वो सम्मान हमें आप बाद में देने के बजाय पहले, अगर हमें जरूरत है, कहीं पे आपकी हेल्प की जरूरत है, तो हर व्यक्ति को हेल्प करना देश के फर्ज बनता है। जैसे ट्रेनों में मैम, अभी जैसे मैं मानता हूँ मैम कि कहीं ना कहीं जैसे जनरल डिब्बे होते हैं, वहीं पे बगल में हैंडीकैप कोच होता है। उसमें आप देखिए पूरा हैंडीकैप कोच भर के होता है, उसमें बैठने वाले सामान्य लोग होते हैं। और मैं मानता हूँ कि वो लोग गरीब होते हैं फाइनेंशियली भी, और कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिलता है, या उनके साथ भी मजबूरियां होती है। लेकिन उनकी मजबूरियों की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हम लोग स्पोर्ट्स वाले हैं, जो भी निकलते हैं ना घर से राज दिव्यांग लोग। एक तो नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मैं भी अपना पॉइंट रखना चाहूंगी इस टॉपिक पे कि ठीक है, अगर उनके साथ कोई परेशानी है और जो डिसेबल कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते हैं, राइट, तो उनके लिए अलग सुविधा हाँ। बनाई जाए। जब एक कैटेगरी बना दी यस। गई है, जब एक चीज हमें अलॉट कर दी गई है, तो उस पे दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उसकी सुरक्षा करना भी बिल्कुल। गवर्नमेंट की और रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास सीट रेलवे की। हमेशा अवेलेबल रहे। तो ये चीज तो है। बिल्कुल। अगर किसी को कोई परेशानी, तो वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। हमें तो अलॉट किया गया है ना, मैं बहुत ओपनली बात कह रही हूँ। तो आप उनकी सुविधा भी हाँ। बनाइए, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम ही यही है ना कि जिसकी जो जरूरत है हाँ उसको मैम। पूरा करेगा। तो हमारी जरूरतों पे ये ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना हम, कि उनकी भी जरूरत है तो हमारी जरूरत को कैंसिल करा जाए। तो यस दिस इज मैम। माय पॉइंट। तो ये अगर सुविधा गवर्नमेंट ने दी है हमें रेलवे ट्रैवलिंग के वक्त, तो इसको प्रॉपरली अलाइन करना चाहिए। मानेंगे इस बात को? और हाँ आप, मैं तो खैर रेलवे ट्रैवल बिल्कुल। नहीं करती हूँ, कम करती हूँ। लेकिन जितना भी मैंने लोगों से बात किया, जो लोग व्हील चेयर मूवर हैं और रेलवे में हाँ। ट्रैवल करते हैं, उन सभी के साथ एक ही परेशानी है कि दे डोंट हैव एस्कॉर्ट, बहुत ज्यादा। दे डोंट हैव सपोर्ट, दे हैव टू वेट फॉर द पब्लिक यस। टू लिफ्ट देम, है ना? पब्लिक की मदद, पब्लिक क्यों? बिल्कुल। भाई पब्लिक अपना काम करने आई, हम अपना काम करने आए। हम उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं हाँ है, वो हमारे लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन बनता है हमारे प्रति? गवर्नमेंट। तो रेलवे को अपॉइंट करना चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो हमें लिफ्ट करके डिब्बे में बिठाए, ताकि किसी और से हमें ना कहना पड़े। मैं इस चीज को थोड़ा बिल्कुल। मानती हूँ। तो ये थोड़ी सुविधा मैम रेलवे में तो है। चाहे तो मैम जैसे, मैम जैसे जो सुविधा मेट्रो में मिलती है ना, दिल्ली मेट्रो में हम जाते हैं मैम, कहीं ना कहीं हमें, कहीं से हमें फील ही नहीं होता है कि भाई हम दिव्यांग हैं। हम लोग एग्जैक्टली। मेट्रो टिकट लेने जाते हैं, वहीं तुरंत वो सामने से पूछ लेते हैं आपको सर व्हीलचेयर लगेगी, हम बोलते हैं हाँ सर लगेगी। तो व्हीलचेयर से हमें मेट्रो पे छोड़ते हैं, मेट्रो से हम अगला स्टेज, जैसे हमें कहीं से चेंज करना है या फिर हमारा स्टॉप आ गया, वहां पे तुरंत मेट्रो वहां पे व्हीलचेयर से लेने आ जाता है अटेंडर। तो आई वो एम चीज, वो सुविधा में लाजवाब है। भले हम एग्जैक्ट लोग से पैसे लगते हैं हमारे मेट्रो में, हम लोग दे खुशी खुशी देते हैं पैसे। हम नहीं चाहते कि भाई हमें रेलवे में भी फ्री। बात पैसे की नहीं होती राज, राज होती सुविधा हाँ की बात मैम। है। एक कॉन्फिडेंस की सुविधा की बात मैम। होती है। एक कॉन्फिडेंस की बात है। यस मैम। हमें अगर आप नॉर्मल मान रहे हो तो ठीक है, नॉर्मल चार्ज करो, हम मना नहीं कर रहे, पर हमें सुविधा तो दो। और हम उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल। नहीं है जो हमने क्रिएट नहीं किया। अब परेशानी आपके साथ हो या मेरे साथ हो, जान के तो नहीं ली ना हमने। जी। तो जब हमें परेशानी हमारी जी। नहीं है, तो ये तो समझना चाहिए ना इन चीजों को। दूसरा ये कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू द मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। उन्होंने मेरी परेशानी समझी भी और मुझे कॉपरेट भी किया, राइट। और काफी यस। एक डिफिकल्टी आई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट किया। तो ऐसा नहीं है, ये चीज गवर्नमेंट भी कर सकती है ना, हमारी गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। बिल्कुल। कितने सारे एम्प्लॉयज बिल्कुल कर सकते आते हैं, हैं। क्यों नहीं कर सकते? बस एक माइंडसेट की कमी हो रही है। हाँ। एक कहते हैं ना, एक कंसर्न की कमी है, जो कंसर्न करना चाहिए। तो ये चीज अगर डेवलप होती है तो डेफिनेटली, और मैं ये नहीं कहती एकदम से सब जगह बस सारी वो। चीजें चेंज हो जाएंगी, बट एक पार्ट पकड़े। ट्रैवलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एक फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज को चलाने के लिए ना, ऐसे ही मुझे लगता है ट्रैवलिंग बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी चीज को चलाने के लिए। बिल्कुल। अगर हम ऑफिस तक नहीं पहुंचेंगे तो बिल्कुल। काम कैसे करेंगे? अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो हम क्लाइंट तक नहीं जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? फिर इन द एंड ये कह दिया जाता है कि दे आर डिसेबल, दे आर नॉट एबल टू अर्न मनी। भाई ऐसा थोड़ी है, यू आर नॉट गिविंग द प्लेटफॉर्म टू वर्क। तो आप, ये तो गवर्नमेंट का काम बनता है ना। तो हमारा जो जो मेन चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी परेशानी के थ्रू गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचाएं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी मैम।
तो आप अब मुझे यस अगला मैम। सवाल ये बताइए कि आप देखिए पब्लिक तो पब्लिक है ना? आपने भी फेस किया, मैंने भी फेस किया। इवन हमारे घर जी परिवार में, मैम। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अपनों में, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हमने डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट फेस किया, कहीं ना कहीं, जी। है ना? लेकिन हाँ। हम उसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज दे आर लव वंस, अपने जानकारी में है। लेकिन क्या ये एजुकेट नहीं होना चाहिए पब्लिक? क्या इनको एजुकेशन नहीं देना चाहिए कि दिस इज नॉट ट्रीटेड लाइक दिस, पर्सन को इस तरह से ट्रीट नहीं करना है? क्या ये एजुकेशन नहीं होना चाहिए? क्या ये एजुकेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ, disabled peoples are also a part of the society, they have to treat it like equally, not only giving the physical help but mentally help also? तो बिकॉज यस कोई मैम नॉर्मल बिल्कुल। बच्चा भी होगा ना, छोटा बच्चा जो फिजिकली फिट है, और आप उसको अब्यूज करना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली उसका माइंडसेट बिगड़ जाएगा, उसका माइंड हाँ मैम। डेवलप ही नहीं होगा। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती? तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ऐसा क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट है आपकी लाइफ में जो आपको लगा कि द पीपल इज अनएजुकेटेड, द पीपल हैव टू बी एजुकेटेड, इनको थोड़ा और समझना चाहिए चीजों को गहराई से, साइकोलॉजिकल गहराई से चीजों को समझें, इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए? मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, इनोसेंट बच्चों की बात नहीं कर रही, मैच्योर बंदों की बात कर रही हूँ, जिनसे आप एक्सपेक्ट करो यस कि हाँ दे शुड ट्रीट एज ए मेच्योरिटी लेवल पे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कोई ऐसा इंसिडेंट है आपकी लाइफ में? मैम, इंसिडेंट तो एक मेरा सबसे, जब मेरी शुरुआत हुई थी दिव्यांगता की, जब मेरा हादसा हुआ था उसके बाद मैं वॉकर से और कैलिपर वगैरह पहन के, तो मतलब ऐसे मोहल्ले में थोड़ा थोड़ा वॉक करता था। तो मुझे लोग बड़ी उस नजर से देखते थे कि अब तो तेरा जीवन समाप्त हो चुका है, अब तू क्या करेगा, तेरी जिंदगी में क्या होगा अब, तू तो कुछ नहीं कर सकता है, तेरी कौन तुझसे कौन शादी करेगी, क्योंकि मतलब मेरी कंडीशन देख के लोग मुझे यही बोलते थे कि अब तू कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर मैं बहुत हताश होता था, और मैं सोशल मीडिया पर जब मैं देखता था कई दिव्यांग लोग देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, कई लोग अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कई लोग नीचे जमीन पे बैठ के चल रहे हैं, फिर भी मतलब अच्छी पोजीशन पे हैं, मतलब मुझसे मैं तो कुछ नहीं था उनकी दिव्यांगता के मुकाबले। तो फिर मुझे इस तरीके से देख रहे, तो मतलब उसका मतलब उन्हें किस नजरिए से देखते होंगे लोग। तो फिर मुझे मैं एक चीज ये भी फील होती थी कि ये लोग अनपढ़ लोग हैं, इनके अंदर इतनी मानसिकता नहीं है कि दिव्यांग है तो क्या हुआ भाई, ये देश का भविष्य है, देश के लिए ये भी कुछ कर सकता है। तो फिर मैं अपना वो चेंज किया। फिर मेरा जो सपना था उस समय कि मैं फौज में जाऊं, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं फौज में जाना चाहता था। फिर मुझे लगा कि भाई देश से प्यार करना है, देश के लिए मेडल लाना है भी फौज में जाने के बराबर ही है। बराबर है, बिल्कुल। तो मैंने अपना मतलब अपना मकसद पूरा इधर बिठा दिया कि भाई मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, और मैं स्पोर्ट्स खेलता भी हूँ। और अभी मैं अपने प्रदेश के लिए खेलता हूँ, और मैं देश के लिए खेलने का मेरा सपना है, और मैं बहुत प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। अगला सवाल मेरा तो यही है कि आप कौन कौन से स्पोर्ट्स जी। खेलते हैं और आपने क्या क्या अचीवमेंट अच्छा। किया है इसमें? ओके मैम, मैं जैसे व्हीलचेयर क्रिकेट खेलता हूँ मध्य प्रदेश टीम से। व्हीलचेयर पे हमारा अभी इसका इंटरनेशनल अभी हमारे यहाँ पे 7 दिसंबर से, नहीं 7 दिसंबर से भोपाल में होने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसमें नेपाल और भी कंट्री आएगी, और शायद उसमें मैं भी खेल सकता हूँ इंडिया से। ग्रेट। नेपाल आएगा, श्रीलंका भी आएगी भोपाल में। अभी तक मैं बस एमपी टीम से खेलता था, बाकी अभी इंडिया टीम से खेलने के लिए मैं मतलब आप सोच रहा हूँ। स्टेट प्लेयर हैं, स्टेट प्लेयर हैं आप, हाँ स्टेट हाँ, अभी स्टेट मतलब ओके, नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल स्टेट प्लेयर। टीम में हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ। हाँ। ओके। और इसी के साथ में मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, और व्हीलचेयर रग्बी खेलता हूँ, रग्बी भी मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। गुड। और मैंने पंजा भी लड़ाया है मैम, पंजे में भी मैंने कई सारे मेडल जीते हैं। और मैंने शूटिंग में भी भाग लिया था गुजरात के वडोदरा में, लेकिन मुझे शूटिंग में कुछ खास लगा नहीं था, तो फिर मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। तो फिर अभी शॉर्ट पुट जेवलिन इसमें भी मैं अभी नेशनल प्लेयर ही हूँ। बाकी इंटरनेशनल का इसमें भी अभी कोशिश कर रहा हूँ। मैं वैसे ऑलराउंडर हूँ, मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ। हाँ, मैंने देखा मॉडलिंग में आपका, मैं मल्टी टैलेंटेड भाई, मल्टी टैलेंटेड। तो हाँ, इतने अचीवमेंट मॉडलिंग में मैं बहुत आपके अच्छा पास, करता हूँ। ओके, इतने मॉडलिंग अचीवमेंट, में बहुत अच्छा करता हूँ। ओके ओके, मॉडलिंग भी आप है? तो मॉडलिंग कहाँ तक किया आपने? हाँ, मैं मॉडल हूँ मैं मॉडलिंग में मैं बहुत अच्छा करके रखा हूँ। और मॉडलिंग में मैं 3 बार मिस्टर इंडिया भी जीता हूँ। वाओ। बनारस में जीता हूँ, दिल्ली में जीता हूँ, महाराष्ट्र में जीता हूँ। ओके, तो आप मुझे अपने और कॉन्ट, इसी के साथ में मुझे देश भर की कई संस्थाओं, लगभग 25 संस्थाओं ने मुझे नेशनल सम्मान से सम्मानित किया, राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान से। ओके, जिसमें मुझे भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी सर ने भी मुझे सम्मान किया, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने, भारत के शिक्षा मंत्री ने,
और ऐसे कई पॉलिटिशियन, कई बॉलीवुड एक्टर एक्टर और केंद्रीय मंत्री, ऐसे मुझे कई जगह सम्मानित हुआ है, मैं हुआ हूँ मैं। बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप क्या हम्म। कहना चाहेंगे रिगार्डिंग अपने जैसे लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें डील करना चाहिए, सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए और जी। कैसे आगे बढ़े? मैम मैं दो लाइन शायरी भी कहना चाहूंगा। शायरी वाह, के माध्यम, मैंने खुद बहुत की लिखी हुई बढ़िया। है, मैं शायरी भी लिखता हूँ। तो मेरी शायरी के माध्यम से मैं दिव्यांग लोगों के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि हम दिव्यांग लोग कौन हैं। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि दिव्यांग लोग मौत को भी ढेर किया करते हैं। दिव्यांग लोग मौत को भी ढेर किया करते हैं, और दिव्यांगता से हम जैसे शेर किया करते हैं, और हमें देखकर मुंह फेरने वाले सुन, कभी कभी किसी को भी घेर लिया। वाह, बहुत बढ़िया। तो वाह। मैं शब्दों में कहा है ना कि हम दिव्यांगता से लड़ने का काम शेयर किया करते हैं। मैम दिव्यांगता से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, और कितनी तरह की दिव्यांगता है, किस तरीके की दिव्यांगता से लोग लड़ रहे हैं, वो मतलब हम ही जानते हैं, है ना मैम। तो सभी से मैम यही कहना चाहूंगा कि अगर आप जो भी हो, जो भी कुछ कर रहे हो, बस पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो कि हाँ भाई आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता मैम दुनिया में कोई बड़ा काम है। अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले, जब अभी ये हमला हुआ था ना मैम, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल की स्थिति बन रही थी, जी, उस जी। समय मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी, शायद आपने देखा भी, उसमें लाखों व्यूज गए थे। मैंने उसमें ये लिखा था कि अगर सरकार हमें परमिशन दे, तो हम दिव्यांग लोग भी बॉर्डर पर जाके अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग बिल्कुल, जाने के लिए तैयार थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बोल रहा था, मेरे साथ में मैम हजारों दिव्यांग लोगों को मैं लेके जाने के लिए तैयार था बॉर्डर पे। हम लोगों को बंदूक दे दो, हमें थोड़ा देर चलाता सिखा दो, चलाने सिखा दो आप, हम बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल लोग कहीं से तैयार कहीं भी देश के कमजोर है लिए। ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देश के लिए बिल्कुल तैयार हैं हम। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है ना। हाँ अब अगर आप इक्वल समझ रहे हो तो बिल्कुल। इक्वल इक्वल वाली अपॉर्चुनिटी भी तो दो। हाँ